दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, लेकिन मोदी शाह की पॉलिटिक्स अभी भी रिलैक्स करने के मूड में नहीं और वो दिल्ली की सूरत कुछ यूं बदल देना चाहते हैं कि केजरीवाल के कमबैक का कोई चांस ही ना बचे। और इसके लिए दिल्ली का विकास करो और केजरीवाल को एक्सपोज करो का डबल प्लान तेजी से एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले यमुना की सफाई, फिर सीएजी रिपोर्ट और अब बीजेपी दिल्ली में वो करने वाली है जिससे केजरीवाल को जोरदार करंट लगने की गारंटी है। केजरीवाल की भी एक गारंटी है कि उनकी और उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं बदलेगी। दिल्ली में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं बदल रही। आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए भी शोर मचाती थी, अब विपक्ष में भी हल्ला कर रही है। 3 दिन के निलंबन के बाद आज आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में लौटे तो हंगामे की स्क्रिप्ट ऐसा लगा पहले से लिख कर लाए थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ वो हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा था। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा में हुए हंगामे की कुछ तस्वीरें देखिए। कैसे आम आदमी पार्टी के विधायकों पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि सदन को इन लोगों ने मच्छी बाजार बना दिया। फिर आपको दिखाऊंगा कि हंगामा काट रही पूर्व सीएम आतिशी की विधानसभा अध्यक्ष से कैसे विधानसभा अध्यक्ष ने क्लास लगाई और आगे दिल्ली में क्या बड़ा होने वाला है। जितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। ऐसे हुआ होनी चले मत, ऐसे होनी चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की बोलती तो तभी से बंद है जब से सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुलनी शुरू हुई, तभी से आम आदमी पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ी। बीजेपी ने जब से कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली 10 से 12 रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, तब से तो आम आदमी पार्टी के सारे गियर डाउन हो गए। इसलिए विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर सीधा हमला नहीं बोल रहे। आज पूर्व सीएम आतिशी विधानसभा में रूल बुक लेकर आई और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से भिड़ गई, लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने इस बार आतिशी को कोई मौका नहीं दिया। देखिए वहां पर क्या हुआ है रूल बुक को लेकर, फिर आगे की बात बताता हूं। बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए, आपका विषय पूरा हो गया। अब मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। बैठ जाइए आप। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। आप देखिए, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेता एजेंडा सेट करने में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने 12 दिन हुए हैं और ताबड़तोड़ काम हो रहा है। दिल्ली में नई सरकार क्या क्या कर रही है उसके बारे में आपको बताता हूं। दिल्ली के मंत्री ग्राउंड पर हैं, कोई पानी की किल्लत देख रहा है, कोई सड़कें ठीक करवा रहा है, कोई प्रदूषण से लड़ रहा है। इसी बीच अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग की है, जिसके बाद तो दिल्ली पुलिस आरोपियों को ठोक रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद दिल्ली पुलिस ने गियर चेंज कर लिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर फायर है। आज विधानसभा में चर्चा के दौरान जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्लेकार्ड दिखाने शुरू किए तो बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने उन्हें बाहर निकाल देने की बात कह दी। सुनिए वहां पर क्यों मछली बाजार का जिक्र हो गया। इसके बाद बताता हूं कि आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय की बोलती कैसे बंद हो गई। सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है,
ये तुम्हारा सदन नहीं है, दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवें, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। मोहन सिंह बेस्ड प्ले कार्ड दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो बीजेपी के विधायक कुलवंत राणा ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक की ऐसी क्लास लगाई कि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बीच बचाव करना पड़ गया। विपक्षी विधायकों के टोकने पर कुलवंत सिंह राणा इतने भड़क गए कि बीजेपी विधायकों और आम आदमी पार्टी विधायकों के बीच जमकर तू मैं हो गई। दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ देखिए जरा। ऐसे हुआ होनी चले मत ऐसे होनी चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है। और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। तुम ईमानदार हो, बोलते रहे बेशक। इसने हूँ कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास में हूँ करने की? ये कल का बच्चा मेरे से हूँ कर रहा है। वक्तव्य जारी रखिए। अनुशासन का पालन करना। अरे तू छोड़ रहा है, अनुशासन पालन करना। विधानसभा में आम आदमी पार्टी आरोप लगाने लगी कि उन्हें विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन गोपाल राय को देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने टाइम खत्म होने की घंटी बजाई तो वो बोलते हुए रुक गए और बार बार कहने लगे, कहने पर भी नहीं बोले। विधानसभा स्पीकर की घंटी के बाद गोपाल राय की बोलती क्यों बंद हो गई वो देखिए। 2022 की रिपोर्ट है इस पटल के अंदर। 2022 के बाद से लगातार सरकार ने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा करिए ना। आपने घंटी बजाई थी। हाँ, घंटी से दिया कि समय हो रहा है, तो उसको समाप्त कीजिए। बंद कर दिया, ये जैसे आप ठीक समझो। बंद कर दिया। बताइए। नहीं बोलना आपको नहीं बोलना गोपाल राय जी। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूँ। शिखा रॉय। यानी घंटी की ट्रिंग ट्रिंग सुन के रुक गए। स्पीकर कह रहे हैं भाई कि अरे बात तो कंप्लीट कर लीजिए गोपाल राय जी। नहीं, अब मैं बोलूंगा ही नहीं, घंटी बज। आपको याद होगा रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ भी नहीं ली थी। तभी से आम आदमी पार्टी एक ही रट लगाए हुए है कि 2500 रुपया कब देंगे महिलाओं को, 2500 रुपया कब देंगे महिलाओं को। पूर्व सीएम आतिशी तो रोज कैमरे पर यही सवाल पूछ रही। मतलब जितनी जल्दी आम आदमी पार्टी को है उतनी जल्दी तो दिल्ली की महिलाओं को भी नहीं है। लेकिन चल रहा है मामला। खुद पंजाब में नहीं दे रहे हैं, यहां हंगामा रोज कर रहे हैं। दिल्ली वालों को पता है कि पीएम मोदी जो गारंटी देते हैं उस गारंटी को पूरा होने की भी गारंटी देते हैं, क्योंकि पीएम मोदी आंख बंद करके कोई वादा नहीं करते। वही वादा करते हैं जो पूरा हो सके। और पीएम मोदी ने कहा है कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 मिलेंगे, तो ये वादा भी पूरा होगा। पीएम मोदी ने गारंटी दी तो वो गारंटी पूरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए अब खबर है कि 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाली है। इसके बाद दिल्ली में इस योजना के लिए पात्र महिला लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2500 रुपए की सम्मान राशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होगी। इस योजना से जुड़ी प्रक्रिया करीब 1.5 महीने में पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद दिल्ली की महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का रिव्यू किया है, ताकि इसका लाभ सिर्फ उन महिलाओं को मिल सके जो डिजर्व करती हैं, जिन्हें वाकई में जरूरत है। लेकिन आम आदमी पार्टी को चैन नहीं आ रहा। पूर्व सीएम आतिशी अभी भी कह रही हैं कि बीजेपी दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए नहीं देगी। सुनिए एक बार। जैसे ही सदन में हमने 2500 रुपए का मुद्दा उठाया, तुरंत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तिलमिला उठे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तिलमिला उठे, हमारे माइक बंद कर दिए, हमें बाहर फेंक दिया गया। ये क्या दिखा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का कोई इरादा नहीं है। तो अगर ये सदन के अंदर रहते तो 2500 रुपया मिल जाता। इनको सदन से बाहर कर दिया तो नहीं मिलेगा। अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। प्लानिंग ऐसी है कि सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं को ही योजना का लाभ पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। वो महिलाएं जो इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करती हैं उन्हें भी हो सकता है इसका लाभ न मिले। जो महिलाएं पेंशन का लाभ ले रही हैं उनको भी स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी पीएम मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से जो वादा किया था वो पूरा होगा, लेकिन जिन महिलाओं को जरूरत नहीं है, जो महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं, उनको जो है वो पैसे नहीं बांटे जाएंगे। यही मॉडल है प्रधानमंत्री मोदी का। एक तो है कि भाई आप सबको बोल दीजिए, जिसको जरूरत है नहीं है सबके अकाउंट में डालेंगे, लेकिन फिर वो पैसा कहां से आएगा?
और इसीलिए अगर आप देखेंगे बीजेपी यही मॉडल तमाम दूसरे राज्यों में भी लागू कर रही है, जहां उन महिलाओं को ही सम्मान निधि मिलती है जिन्हें वाकई इस आर्थिक मदद की जरूरत है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो। लेकिन हंगामा तो दिल्ली में चल रहा है।